सबसे पहले सबको नमस्ते, सबका अभिनंदन, स्वागत। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज कम से कम समीक्षा हो रही है और समीक्षा के अंदर बहुत सारे बिंदु आ रहे हैं विचार के लिए भी, और उनके बीच में कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि जैसे जो है हमें जानकारी नहीं है। भाई 1994 से ये चल रही है समीक्षा। आज ये सब चीज़ें आपको ध्यान में आई, उससे पहले किसी को ध्यान में नहीं आई। आज भी विचार के योग्य है, क्योंकि पिछले जो है जैसे अभी चर्चा हो रही है 2018 से ये बातचीत चल रही है। ऐसा है कुछ दांत वाट टूटे हुए किसी को शब्दों में जो है समस्या हो तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, फूंक निकल जाती है। तो करण सिंह जी का जो है इसमें काफ़ी अच्छा, मंदिर जी का भी काफ़ी अच्छा रहा उसमें। ये तो जीरो नहीं सामने जो कह रहा हूँ क्योंकि इन पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जी। तो इन पे जिम्मेवारी मैं इसलिए जानता हूँ कि ये जो इस सभा के जो संस्थापक हैं उनके उत्तराधिकारी, तो मैं हर तरह से सख्त से सख्त मेरी आदत थी कि इसकी बनाई करनी हो, उसको जो है कड़ाई से जो है तो इसलिए मैं बार बार कहते मुझे बड़े भाई का ये जो है ऐसे सुनता काम करना पड़ेगा, क्योंकि बरेली क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं। और कब से उसी काम से 2-4 कैंडिडेट खड़े कर दिए। भाई कैंडिडेट खड़े करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने 600, 1000, 2000, 2500 वोट लेनी है, जवानों जब्त करवानी है, करेगा। सबसे पहले तो जो है प्रशिक्षण जो है इसमें बहुत अनिवार्य है। हमारे संविधान क्या है, कितने लोगों ने पढ़ रखा है, कितने लोकसभा में सदस्य हैं, कितने राज्यसभा में सदस्य हैं, कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में जानकारी कितने लोगों को। हम ये काम करने जा रहे हैं। जिस समय आप जो नॉमिनेशन भरते हो 500 रुपये का वकील या 1000 रुपये का वकील आपको किन की जरूरत पड़ती है, फार्म कुछ क्यों नहीं, कौन सा फार्म भरा जाएगा, वो जानकारी है क्या? तो इसके लिए प्रशिक्षण बहुत अनिवार्य है। और मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे नाम का जो काम है, मेरी जिम्मेवारी जो है, मैं चुनाव आयोग में रहा हूँ, मैं उन नियमों के बारे में जान के रखता हूँ, उनका अनुभव है। प्रशासन में रहा हूँ, प्रशासन के बारे में जो है कहाँ घपलेबाजी है वो सब जानकारी है, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे से ऊपर तक है, एलडीसी से मैं एसडीएम तक यहाँ जो भी मैं अपनी सारी सेवाएं जो है हमेशा, जैसे अभी बैठक की बात हो रही थी, किसने पहले आप संगठन के बारे में जानो, उसके बारे में जो है चर्चा करो। जो वित्तीय समस्या है सबसे बड़ी समस्या है ये, और इन्होंने कई बार प्रयास भी किए कि मेरे पास ऐसी पार्टी है कि वो जो है देना चाह रही है, हम ले कैसे, हमारे हलक में जो हमारे सिद्धांत हैं वो फंसे हुए हैं, उन सिद्धांतों को कैसे तोड़े। लेकिन उसका भी उपाय निकालना पड़ेगा आपको, जो है बिना वित्त के जो है बात नहीं बनेगी। तो पिछली बार जैसे बलबीर जी ने बताया आपकी संख्या ज़्यादा थी, अब स्थानीय लोग भी क्यों नहीं है, यानी उपदेश सुनकर चल देना ये हमारा काम रह गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि आर्य समाज से ये काम नहीं होने वाला, हमें आर्य समाज से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने अपने जो संकल्प पत्र में लिखा है, आवाज ठीक आ रही है, संकल्प पत्र में जो लिखा है हमने, उसमें भी हमने मनुष्य और प्राणी आदि की चर्चा की है। उसमें ये नहीं लिखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी प्रकार किसी यादव की, कुर्मी की, इस प्रकार की जातिवाद का हमने जो है उसमें बात नहीं की है। तो हमें जाति केवल मनुष्य की है और मानवता की बात, इसको जो है अपने बीच में लेके चल रहे हैं। कर रहा था कि मेरा जो काम है, मेरा काम इस प्रकार के उपदेशों का नहीं है, मेरा जमीनी काम है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में काम किया है? बहुत से होंगे, लेकिन दूर दूर से।
अंदर से काम नहीं किया है। अंदर में बहुत कुछ होता है। आपके जो गवर्नर बने थे उत्तर प्रदेश के रमेश भंडारी, जिन्होंने एक रात में जगदीप का पाल को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसे कोई जानता नहीं था, मैं उसके साथ था। तो जो मैंने देखा है, जो मैं कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो है हर एक को अपने पद के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको नमस्ते कर लेनी चाहिए। काम कहाँ तुर्रा बांधने से काम नहीं चलेगा। नजदीक के पास। अच्छा, अब ये पता नहीं चलता ना, मैं तो अपनी पूरा जोर लगा के बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ पीछे तक आ रही होगी आवाज। तो सीधी बात ये, प्रशिक्षण के लिए जब भी जो है जिस राज्य को या जिसको जो है जिले को जरूरत है, मैंने यहाँ भी किया है बाकायदा। जो है मेरा लैपटॉप के अंदर सारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके अनुसार बताता हूँ। और छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल। जब आप घर से चलो, कम से कम 20 व्यक्तियों के साथ नमस्ते आपकी होनी चाहिए। नमस्ते का मतलब है जुड़ाव, संबंध। एक पुरानी कहावत है कि अगर नर्स से प्यार करना है, उसके बच्चे को गोद में उठा लो या उससे प्यार करना। जब तक आपका स्नेह एक दूसरे के लिए नहीं होगा, क्षेत्र में निकलते समय कोई बुढ़िया दिखाई दे रही है, माता जी आपकी पेंशन बन गई क्या? तो तिलक पे थोड़ा सा चमका दो, नमक नहीं मरा। तो उसमें आपने ये करना है, बैठे अरे चाचा जी आप तो क्या बात है हॉस्पिटल नहीं गए, चलो मेरी मोटरसाइकिल में बैठो, थोड़ा मुझे काम था तो जाना है, लेकिन मैं पहले आपका ये कर रहा हूँ। उनके अंदर स्नेह के द्वारा जो है, जैसे क्रिश्चियन करते हैं, अपना बनाओ। जब तक अपना नहीं बनाओगे, आपकी सदस्य संख्या नहीं होगी। आप इतने सारे हैं, मुझे ये बता दें कि किसने अपने नाम का एक जो है छोटा सा जो है बोर्ड बार लगाया हो या इस प्रकार का बैनर बनाया हो और उसमें अपने को लिखा हुआ सदस्य राजारी सभा या उपाध्यक्ष राजारी सभा या अध्यक्ष राजारी सभा? किसी ने नहीं लिखा। एक है, कहाँ लिखा है? फोटो भेज, फोटो भेज, मेरे कार्यालय में पूरा बैनर लगा हुआ है। फोटो भेज देना, फोटो नहीं देखी, फोटो क्रांतिकारी है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पूरा बैनर लगा हुआ है। जब पढ़ते थे उस समय से जानता हूँ। तो एक ये है कि अभी हरदोई की बात इन्होंने की थी, क्योंकि ये यहाँ बैठे नहीं थे और मैंने पीछे से जो है बात की। आपने कब जो है तारीख मांगी किसी से? बात उस समय हो रही थी लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन लग गया, इसलिए व्यवस्थाएं ऊपर से नीचे सब दस्तक हो गई। हाँ, तो देखने से पहले हमारी बात हुई। और कारण यही है कि हम यहाँ बैठ के आर्य समाज की विशेषता बता रहा हूँ। हम यहाँ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं छोड़ते। ये बैठे हैं, हालांकि मेरा इनका परिचय देखा वाली तो है, लेकिन परिचय नहीं। इन्होंने जो है शास्त्रार्थ करवाया था मारुति कार अपनी ओर से, जो है जो मैंने सुना है। और वो मारुति कार बाद में राजारी सभा के लिए जो हुई, वो राजारी सभा के पास पता नहीं है या नहीं है, कहते हैं वापस से। तो इस प्रकार के जो हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं, जो उत्साह के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इतने दिन कहाँ रहे, ये भी तो कारण पूछा जाना चाहिए। हमें जब तक हम जुड़ के नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ में जो है चर्चा नहीं करेंगे। अब मेरी तो स्थिति ये है कि फोन भी करता हूँ, ये गवाह सामने या कुछ और भी होंगे, जिसका एक बार मुझे मिल जाता है, मैं उससे जो है लगातार संबंध, और यहाँ तक भी उनके जो है राज्य में या उनके घर में जाके जो है मिला। उदयपुर में 3-4 बार जो है कोशिश की मैंने, जयपुर में अनेक बार गया हूँ, पोरबंदर लास्ट जो आपका छोर है राष्ट्र का, वहाँ तक मैंने जो है जाके जोड़ा है। अब ये अकेला मेरा काम तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा शौक है। शौक के साथ साथ मैं जो बात बता पाता हूँ
किसी को, उससे उनका थोड़ा सा आकर्षण बढ़ता है। ये काम हम सब करेंगे जब जो है संगठन बनेगा। केवल एक के करने से कुछ नहीं होगा। मैं जितना बकता रहूँगा उससे कोई लाभ नहीं। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, जहाँ तक अभी बल्कि राजार्य सभा की तरफ से मैंने जब ये 200वीं वर्षगांठ की बात चली, मोदी जी को पत्र लिखा जाने लगा कि ये ऑडिटोरियम वगैरह का प्रोग्राम बना, तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई ऐसा है, ये तो आप करें, अच्छी बात है, लेकिन जैसे बुद्ध का एक टूरिस्ट सर्किट बना हुआ है, सरकार के नक्शों में जो है बुद्ध का टूरिस्ट सर्किट दे रखा है, दयानंद का टूरिस्ट सर्किट होना चाहिए। क्यों? आज हमारा उदयपुर भी अच्छा सुंदर बना हुआ है, अजमेर भी सुंदर बना हुआ है, जोधपुर भी सुंदर बना हुआ है। जहाँ जहाँ जो है स्वामी जी की वो चीज कोई भी जानकारी या उनसे जुड़ी हुई बात, वहाँ उस नक्शे को जो है जोड़ना चाहिए हमें टूरिस्टों के साथ। और वहाँ आर्य समाज को भी काम करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे हमें। जो यात्री विदेश से या दूसरी जगह से आएंगे, जो हमारे मत को नहीं मानते, उनको समझाना भी तो पड़ेगा। तो सीधा सीधा सरकार इस काम को नहीं करेगी। वहाँ हमारी कुछ न कुछ ऐसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो वो इन्फॉर्मेशन दे सके। उनके लिए टिकट की व्यवस्था, उनको जो है टिकट की, यानी कितने बजे कौन सी ट्रेन आएगी, कौन सा वायुयान आएगा, ये सारी जानकारी जो है वहाँ हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी। खैर ये अलग विषय है, हम तो राजार्य सभा की बात करते हैं। तो राजार्य सभा में जितना भी आपको अगर इस संगठन की तरफ चलना है, एक तो जो है जो अभी विद्वत परिषद की जो बात आई, उसमें आजकल पार्टियों में क्या कहते हैं उसको कोर कमेटी। तो कोर कमेटी के अंदर जो है ये कई बार हमारी चर्चा हुई कोर कमेटी की, लेकिन जब हमारे पास सदस्य ही नहीं है तो कोर कमेटी कहाँ, वो तो चोर कमेटी बन जाएगी। सबसे पहली बात है सदस्यता बनाओ, जितना सदस्यता अधिक होगी उतना लोकतंत्र आपके बीच में आएगा। वरना 10 सदस्य बना के जो महावीर जी मंत्री बन गए, 2 सदस्य बना के मैं जो है उपाध्यक्ष बन गया, इस तरह से जो काम नहीं होगा। खुद बैठे हैं सामने अध्यक्ष महोदय, फर्रुखाबाद हमारा कमजोर है। क्यों है? कई बार पूछता हूँ, इन्हें भी व्यस्त हैं, आज भी जो है देर से आए, वहाँ कुंडली में भी देर से आए। तो हम तो जो है ऐसे अध्यक्षों के नीचे काम करने को तैयार नहीं होते। मैंने ये कहा है पलायन नहीं करूँगा, उस वचन पे दृढ़ हूँ, लेकिन इस तरह से काम नहीं करना। एक एक व्यक्ति को जो है, अगर आपने राजार्य सभा का काम करना है, राजार्य का ही करें, आर्य समाज का करना है, आर्य समाज का करें। आपको एक घर देखना पड़ेगा, और वो व्यवस्था कैसे बनानी है। मान लो मेरे विचार से जो है नहीं भी सहमत है, वो व्यवस्था कैसे बनानी वो उन्होंने देखी, वो उनका काम। लेकिन जब तक जो है सर फेंक के इसके अंदर नहीं लगोगे, सफलता नहीं मिलने वाली। ऐसे ऐसे युवा बहुत से बैठे हुए हैं, इनको जिम्मेदारी है, क्योंकि इनकी शिकायत हमेशा ये रही है कि ये सफेद बालों वाले जो हमें आगे नहीं बढ़ते ना। अब उन्होंने क्या किया, बाल काले करने शुरू कर दिए। तो इसलिए जो है ये नौटंकी से काम नहीं चलेगा, जमीनी काम करना पड़ेगा। कुछ जो है इनके भी विचार हैं, इनको भी इग्नोर किया जाता है काफी, इनको भी सुन लिया जाना चाहिए। मैंने इनसे बात की थी कि आर्यवीर दल में हमेशा शिक्षक या संचालक, या मैं भी उप प्रधान संचालक रहा, हर व्यक्ति जो है बालक की उपेक्षा करता था। खड़ा हो जाओ, इधर मुड़, उधर मुड़, ये तो किए, पत्थर उठाने के काम किए, लेकिन कभी उसकी मनोभावना क्या है ये सुनने की कोशिश। मैं उनके बीच में बैठता था, आज भी मेरे साथ हैं बहुत सारे आर्यवीर, लेकिन ठीक है, वो वहाँ की व्यवस्था है, बात यहाँ राजार्य सभा की हो रही है। तो जहाँ जहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता है, प्रशिक्षण के लिए हमारे पास मटेरियल तैयार है, प्रशिक्षण हम दे देंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर है, पैसे की तंगी है, जिसकी वजह से आपके पास प्रचार सामग्री नहीं मिल रही है, संविधान आपके पास नहीं है, कहाँ से छपवाएं, कहाँ से फोटो स्टेट करवाएं। संविधान की कॉपी आपके पास होगी, आपको ये शिकायत नहीं होगी कि संगठन में क्या है, सारी चीज़ें बनी हुई है।
राज्य की इकाइयाँ कैसी हैं, जिले की इकाइयाँ कैसी हैं, ग्रामीण इकाइयाँ कैसी हैं, कृषि की इकाइयाँ कैसी, सब व्यवस्था उसके अंदर दे रखी है। ऐसे नहीं, इस 18 से आज तक काम बहुत अधिक हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन भी है, और हम जो है जैसे मैं बता रहा हूँ कि अनेक स्थानों पर पहुँच भी गए। यहाँ तक भी नागालैंड में हमारा एक सदस्य है, आप केवल यूपी में तो कर नहीं पा रहे हैं। यूपी में इस टाइम कम से कम लाखों सदस्य होने चाहिए, 150, 300, 400 से जो है काम नहीं चलता है। जब तक लाखों सदस्य नहीं होंगे, जब तक जो है ट्रक भर के जो है जंतर मंतर में रैलियां निकालने की स्थिति में नहीं होंगे, संगठन नहीं चलने वाला। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, कृषि का मामला है, कृषकों को अलग दिन उनका सेल बनाओ। डॉक्टर का मामला है, मैं जिस समय चक्रवात आया उड़ीसा में 3 महीने वहाँ काम किया था, 5 गाँव बना के आए थे आयुष्मान की तरफ से, आरी वेतन को लेकर। तो वहाँ समस्या क्या थी कि घर तो हमने बना दिए, घर को डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की जरूरत होती है। वहाँ जो हमें लोगों की सहायता करनी है, चोट वगैरह लगी है, डॉक्टर की जरूरत होती है। तो ये सेल यहाँ पे होने चाहिए, वकीलों के सेल हो, प्रकोष्ठ जिसको कहते हैं हम जो है। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में काम करता था तो वहाँ अंग्रेजी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, न मैं अंग्रेजी का हूँ न मैं हिंदी का, बीच में फंसा हुआ, क्योंकि प्रयास करता हूँ हिंदी का, लेकिन जो है वो अंग्रेजी बीच में आ गया है। तो उसके लिए जो है प्रकोष्ठ हमारे होंगे, प्रकोष्ठों के अनुसार देश की जो समस्याएं हैं उनको हम जो है आंक सकेंगे, उनका निराकरण निकाल सकेंगे। क्योंकि जब तक एक्सपर्ट हमारे बीच में नहीं बैठे हुए, आपको सूचना दे दूं कि हमारे पास 2 लोकायुक्त अच्छे आर्य समाजी, वो हमारे राज्य सभा के सदस्य, एक तो हरियाणा से, एक राजस्थान। तो जब कभी ऐसी गोष्ठी होगी, क्योंकि जब सेल बन जाएंगे तो गोष्ठियां होंगी, अभी हम बिल्कुल जमीन पे हैं, अभी हमारा अस्तित्व ही नहीं, समझो जो स्थितियां चल रही। प्रयास बहुत हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति कहता है मैं तो चुनाव लड़ूंगा, लड़ रहे भी 1000-1200 वोट लेके जो है जमानत जब्त करा के बैठे हैं। या कुछ एक ऐसा भी घटना हमारे साथ घटी गुजरात में, दूसरी पार्टियों से पैसे ले लिए और केवल पार्टियों से पैसे नहीं लिए, हमसे भी दल बदल कर गए। वो राज्य सभा का उम्मीदवार राष्ट्र निर्माण पार्टी का उम्मीदवार बन गया। दिल्ली में हुआ। हाँ, तो इसलिए जो है आने कठिनाई है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि यहाँ तो हम जो है अपने भीतर बैठे हैं, सारे अपने परिवार के लोग, बहुत सी बातें हम जो है ऐसी करने की होती है कि जिसे हमें अंदर ही बैठ के करनी चाहिए, हम माइक पे कह देते हैं। अभी पीछे क्या हुआ, उदयपुर में मैं था, एक उपराज्यपाल बनाए गए यहाँ के आर्य समाजी बंधु, जिन्हें देवव्रत जी कहते हैं। देवव्रत जी ने उदयपुर में क्या भाषण दिया, मैं मोदी जी के पास गया, मोदी जी मेरे होया है टक्कारा, मैंने कहा हाँ टक्कारा होया, फिर बनवा दिया वहां जमीन साहब। इस प्रकार का आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, देखिए ना। अब वहाँ वो आर्य समाज की निंदा कर रहा है, या आर्य समाजियों को अपमानित कर रहा है, या आर्य समाज की प्रशंसा कर रहा है, या आर्य समाज का हितचिंतक है। उन्हें पूछना चाहिए था आर्य समाजी के रूप में, आप 3 बार जो है वहाँ पे वो मुख्यमंत्री रहे, आपके वो पूर्वज है स्वामी दयानंद, हमारे तो गुरु हैं, आपके तो पूर्वज हैं, आपके परिवार के व्यक्ति हैं, आपने क्या किया 3 मैं अपनी सत्ताओं में? वो हमें जो है पढ़ा रहे हैं मन से, आर्य समाज से बड़े नाराज हैं। भाई अगर वो नाराज भी थे, उन्हें जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्या देना था, वहाँ सारे अधिकारी भी थे, सब कुछ थे, लेकिन ये बात मोदी जी ने नहीं कही। ये बात मेरे हिसाब से जो है देवव्रत जी ने कही, बना दी। तो ऐसे बेवकूफ़ी भरे से वो काम भी जो है हमारे इसमें हो जाते हैं, वक्तव्यों के बीच में थोड़ा सा ये भी सोच समझ के बात करने की आवश्यकता होती है। हमारे पार्टी का या सभा का या संघ का क्या जो है
रोल है, किस तरह से हमारी लाइन क्या है, यानी योजना के हिसाब से हमारी जो जिसको थीम कहें उसके हिसाब से चलने का हमें जो है पहले बैठे बातचीत करें, उनको अपने प्रशिक्षण के बीच में शामिल करें उन विषयों को, और उसके अनुसार प्रशिक्षण देकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि केवल जो है यहाँ बैठ के मंचों में बात करें। 1 महीने की जो बैठक की बात हुई थी बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे तो सप्ताह में हो जाए कोई बात नहीं, तो उसके बाद समय नहीं, 15 दिन में हो जाए उसके लिए भी समय नहीं है। महीना बहुत उपयुक्त स्थान है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में तो हर हालत में हो जाए। तिमाही बैठक तो हर हालत में होनी चाहिए, और उसमें ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने का ही हो, ऐसे ही समय लगना चाहिए। बैठें, विचार करें। देखो सामान तो एक दूसरे का बहुत आवश्यक है, हम तीर नहीं छोड़ेंगे। मैंने अभी अध्यक्ष जी के बारे में भी थोड़ा जो इशारा किया, लेकिन ये मैंने वैसे नहीं कहा है, किसी उनके ऊपर जो है तीर छोड़ने की दृष्टि नहीं किया है, सिर्फ जो हकीकत है वो आपके सामने रखें। तो इस बात को मैं तो ये कहूँगा कि मैं संगठन की दृष्टि से ये बात करूँ कि हम संगठित हों, हम एक दूसरे के प्रति इतना खुल के बात करें, जैसे बाप बेटा कर रहा हो, भाई भाई कर रहे हो। भाई भाइयों में तो अक्सर नहीं बनती है, लेकिन बाप बेटे में तो फिर भी थोड़ी बहुत बन जाती है, और मित्र में तो बहुत ज़्यादा बनती है। तो मित्रों के रूप में इकट्ठे रहें। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए। अब प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है, पता नहीं किस किस जिले के यहाँ पे होंगे व्यक्ति, किस किस जिले के हैं आप लोग? आप तो जो है सीतापुर, प्रतापगढ़, बदायूं, सीतापुर, प्रतापगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, जहाँ भी जरूरत हो हमें लिखकर दे दें प्रशिक्षण की, जहाँ भी जरूरत हो, सीधी बात। तो जो है देखने की बात ये है कि शुल्क हम 100 रुपया दे रहे हैं और उसके बाद जो है बोल गए। तो जिसका शुल्क जो है, जब से वो सदस्य हैं वो अपना शुल्क पूरा जमा करा दें, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, हमें ज़्यादा किसी पे निर्भर करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक 11,000 की बात थी, इन्होंने अपना जो है बता दिया 11,000 में दे चुका हूँ, और इन्होंने उसका लाभ भी बता दिया। ये एक बड़ी विशेष बात है कि अगर आप राजर्षि सभा को दान दोगे या दिलवाओगे तो उसको टैक्स में किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है। इतनी अच्छी बात जो इन्होंने बताई, तो आप भी इसी प्रकार से उस लाभ को दूसरों तक पहुँचाओ। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब जो है सबका जो है दिवाली, दशहरा, राखी, पता नहीं किस किस पे जो है बधाई और शुभकामनाएं, किसी के जन्मदिन की, भाई स्पॉन्सर क्यों नहीं ढूंढते आप जो है, ताकि आपका प्रचार खंभों में हो, आपके बैनर जो है लगे हुए हों, उसको ज़्यादा स्थान दे दो। जो आपके लिए पैसे खर्च कर रहा है, आपके छोटे में भी जो है होगा, काम चल जाएगा। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो करने की। तो बैठेंगे, बातचीत होगी, इस प्रकार की गोष्ठियाँ होती रहेंगी, तो उसमें अनेक बातों का समाधान निश्चित। बाकी कोई ऐसी बात रह गई हो जो किसी के दिमाग में आ रही हो, जिसका मैं जो है कुछ समाधान कर सकता हूँ अपने अनुभव से, तो पूछ सकते हैं। बाकी मेरी बात तो लगभग पूरी हो गई।